वो कहते हैं कि इजरायली हमलों में नागरिकों की हत्या हुई, मानवता के विरुद्ध ये अक्षम्य अपराध है। उन्होंने इजराइल पर स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद का आरोप लगाया, जिससे क्षेत्र में एक व्यापक युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। उत्तर कोरिया की एक टिप्पणी ऐसे समय में आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के मामले में उनका धैर्य समाप्त हो चुका है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका से ऐसा न करने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि अमेरिका और इसके सहयोगियों की कार्रवाई मध्य पूर्व में स्थिति को विनाश की ओर लेकर जा रही है। दोस्तों, इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच में जिस अंदाज में उत्तर कोरिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि वो ईरान के साथ में खड़े हैं, जरूरत पड़ने पर उनकी सेना ईरान के साथ में इजराइल के खिलाफ आकर के उतर जाएगी, अपने आप में एक ऐसा बयान है जिससे पूरी दुनिया हिली हुई है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका अपने सहयोगी इजराइल के साथ इस युद्ध में शामिल हो सकता है। दोस्तों, इसी बीच में वॉल स्ट्रीट जर्नल के खबर के मुताबिक जिस अंदाज में उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा कि ईरान पर हमले की प्लानिंग को मंजूरी दे दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, मगर अब जबकि नॉर्थ कोरिया ने इस बीच में हस्तक्षेप करके ईरान के साथ खड़े होकर के, ईरान के लिए खड़े होकर के इजराइल के खिलाफ कदम उठाने की बात की है, ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, दोनों ही सख्ते में अमेरिका और यूरोपीय देशों को चेतावनी जिस तरीके से दी वो इस युद्ध में हस्तक्षेप ना करें। नॉर्थ कोरिया ने कहा, कोरियाई विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का जो बयान आया कि जिस अंदाज में जो स्थिति है वो ये साबित करती है कि अमेरिका और इजराइल किस तौर पर मनमाना रवैया अपना रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में शुरुआत में जो बात कही कि कैंसर की तरह इजराइल है, आतंकवादी की तरह वो बिहेव करता है, और ऐसे में उनका ये कहना कि साहब ईरान के साथ में खड़े हुए हैं, युद्ध की आग को हवा दे रहा अमेरिका, इजराइल मनमाना तरीके से ये सब कुछ अपना रहा है, ईरान के संप्रभुता को हम किसी तरीके से खतरे में पड़ने नहीं देंगे। दोस्तों, एक तरफ नॉर्थ कोरिया ने अमेरिकी और इजरायली जो पूरी हवा है उसको न सिर्फ निकालते हुए दक्षिण कोरिया के ऊपर भी देर रात 10 से ज़्यादा रॉकेट दागे। दक्षिण कोरिया की सेना ने ये जानकारी दी, उत्तर कोरिया की राजधानी में वहां पर सुनान शहर से रॉकेट दागे गए। साउथ कोरिया का कहना है कि नॉर्थ कोरिया ने कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। उत्तर कोरिया ने फिलहाल किसी तरह के नुकसान को लेकर जानकारी साझा नहीं की है। अहम बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव ने उत्तर कोरिया को बैलिस्टिक मिसाइलों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है, हालांकि फिर भी इसका इस्तेमाल नॉर्थ कोरिया कर रहा है।